हेलो नमस्कार दोस्तों। आइए जानते हैं अतुल सुहास मोदी जिन्होंने हाल ही में सुसाइड किया है और इनके सुसाइड की खबर पूरी दुनिया में फैली हुई है। पूरी दुनिया ये जानकर शौक में है कि इतना पढ़ा लिखा इंसान कैसे सुसाइड कर सकता है। और उनके जो गुनहगार हैं अभी वो पकड़े गए और फिर उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तो क्या है इसके आगे का मामला, आइए जानते हैं। बेंगलुरु पुलिस ने इंजीनियर अतुल सुहास के आत्महत्या मामले में पत्नी और उनकी सास साले को शनिवार सुबह गिरफ्तार कर लिया था। पत्नी निकिता सिंघानिया को हरियाणा के गुरुग्राम सेक्टर 57 के रेलवे बिहार स्थित पीजी से गिरफ्तार किया गया, जबकि सास निशा और भाई अनुराग को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक तीनों को गिरफ्तारी के बाद बेंगलुरु स्थित अदालत में पेश किया गया, जहां से सभी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गौरतलब है कि 34 वर्षीय सुहास का शव 9 दिसंबर को दक्षिण पूर्वी बेंगलुरु के घर में फंदे से लटका हुआ मिला था। उन्होंने खुदकुशी से पहले एक लंबा वीडियो और 40 पेज का सुसाइड नोट्स भी छोड़ा था, जिसमें अपनी पत्नी और ससुराल वालों पर झूठे मामले में फंसाए और लगातार यातनाएं देने का आरोप उन्होंने लगाया था। पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला भी दर्ज किया है उनकी ससुराल वालों के ऊपर। जब अतुल सुहास की पत्नी से पुलिस ने पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी मां के कहने पर ही अतुल के ऊपर इतने सारे केस लगाए थे और उनके कहने से ही वो वहां पर रुकी हुई थी। जितने भी केस लगाए थे आधे से ज़्यादा उन्होंने अपनी मां के कहने पर ही अतुल के ऊपर लगा रखे थे। यहाँ पर यह भी देखा गया है कि उन्होंने अपनी मां के बहकावे में आकर अपने पति के साथ बहुत बड़े अत्याचार किए हैं, अपने पति को दुख दिए हैं और इस केस में और भी कुछ नए खुलासे हो सकते हैं। अतुल सुहास के पिता पवन कुमार ने कहा है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता तब तक वह अपने बेटे की अस्थियों का विसर्जन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है, मैं कर्नाटक पुलिस का सुहास की पत्नी और ससुराल वालों की गिरफ्तारी के लिए आभार जताता हूं। मेरे बेटे को परेशान करने वाले सभी लोगों को दंडित किया जाना चाहिए ताकि उन्हें न्याय मिले और उनकी आत्मा को शांति मिले। पिता ने कहा है कि मेरे बेटे को पैसे के लिए उसकी पत्नी अपमानित करती थी। मैं प्रधानमंत्री और सभी पक्षों से अनुरोध करता हूं कि कृपया हमें न्याय मिलना ही चाहिए। तब तक वो अपने बेटे की अस्थियां विसर्जित नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब अतुल ने भी अपनी वीडियो में कहा था और सुसाइड में बताया है कि उनकी अस्थियों को जब तक विसर्जित नहीं किया जाए जब तक उन्हें न्याय ना मिले। अतुल के पिता ने ये भी कहा है कि ये लोग तो गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन उनका पोता कहाँ है जो 4 साल का है। अतुल ने उसके लिए भी कहा है कि मेरे बेटे की कस्टडी मेरे माता पिता को मिलनी चाहिए। इसलिए अतुल के पिता अपने पोते का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनका पोता उन्हें मिलेगा और वो अपने पोते से मिलना चाहते हैं। उन्होंने पुलिस से रिक्वेस्ट की है कि जल्द से जल्द उनके पोते का भी पता लगाया जाए कि अतुल की पत्नी ने उसे कहाँ रखा हुआ है। उनका कहना है कि ये लोग तो पकड़े गए, पर उनका बेटा जो कहकर गया है कि उनके बेटे को उनके माता पिता को सौंपना चाहिए, इसीलिए भी वो चाहते हैं कि उनका पोता उन्हें मिले, वो नए श्वास को दोबारा तैयार कर सकें। उनकी मां का भी कहना है कि वो अपने पोते को मिलना चाहती हैं और वो नया श्वास तैयार करेंगी। जैसे उनका बेटा था वैसे ही एक नया इंजीनियर बनाएंगी अपने बेटे की तरह अपने पोते को। अतुल के पिता ने अपने 4 साल के पोते की कस्टडी मांगी है। उन्होंने कहा है कि मेरा बेटा अंदर से टूट चुका था। उसने सुसाइड नोट्स में भी लिखा था कि उसके माता पिता को ही उसका बच्चा मिले, उसकी कस्टडी उसके माता पिता को ही मिले। वो चाहते हैं कि उनका पोता उनको सौंप दिया जाए। वो अपने पोते का पालन पोषण करेंगे अपने बेटे अतुल की तरह। अतुल के भाई ने भी कहा है कि उनका भाई अतुल अपने बेटे के लिए एक पैकेट छोड़कर गया है और उस पैकेट को उसने कहा है कि जब उनका बेटा 18 साल का हो जाए तब वो पैकेट अतुल के भाई उनके बेटे को दे दें। इसलिए उन्होंने उसे संभाल कर रखा हुआ है और अभी खोला भी नहीं है। वो पैकेट अतुल के बेटे को ही दिया जाएगा जब वो 18 साल का हो जाएगा। तो इसलिए वो चाहते हैं कि उनके भतीजे का पता लगाया जाए। अभी तक इस पूरे मामले में भतीजा सामने नहीं आया है और उसका कुछ अता पता भी नहीं है। अतुल के पिता ने निकिता सिंघानिया पर आरोप भी लगाया है कि कहीं उसने उनके पोते को मरवा तो नहीं दिया, क्योंकि वो कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं है और उसका अता पता भी नहीं दे रही है कि उनका पोता कहाँ पर है।
अतुल ने बताया था कि उनके पैसे से ही उनके परिवार को दुख दे रही थी निकिता और उसकी माँ मिलकर। अतुल जब भी अपनी पत्नी को पैसे देते थे तो उन पैसों से वो लोग पिकनिक मनाने के लिए जाते थे। उनके पैसे से ही उनके परिवार को अपमान सहना पड़ रहा था। कानून व्यवस्था औरतों के लिए बनाई गई है ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो, लेकिन कुछ औरतें इस कानून का गलत फ़ायदा भी उठाती हैं। इसीलिए अतुल के परिवार का कहना है कि जो कानून औरतों के लिए बनाए गए हैं उसी तरह के कानून मर्दों के लिए भी होने चाहिए, ताकि मर्द मेरे बेटे की तरह प्रताड़ित ना हो और इस तरह की घटनाएं ना हो। अतुल की मौत के बाद हर कोई ये सोचने पर मजबूर हो गया है कि इस तरह की घटनाएं मर्दों के साथ भी हो सकती हैं। लोग हमेशा औरतों को ही कमज़ोर समझते हैं और कानून भी उनको सपोर्ट करता है। जो महिलाओं के लिए कानून बनाए गए हैं, महिलाएं कहीं कहीं पर उनका दुरुपयोग भी कर लेती हैं, जैसे कि निकिता के केस में देखने को मिल रहा है। अतुल के जाने के बाद सबकी नज़रें टिकी हुई हैं कि अतुल को इंसाफ अब कब मिलेगा। अब इसी का इंतज़ार है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।